फैक्ट्री से बाहर आ रही ये मालगाड़ी वैसे दिखने में तो साधारण लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक असाधारण काम हो रहा है। ये देश की औद्योगिक क्रांति की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मदार पालनपुर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नज़ारा है। यहाँ पर अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड फैक्ट्री से सीमेंट से लदी ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ जा रही है। यह सीमेंट साइडिंग WDFC के न्यू केशवगंज रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। यहाँ से हर दिन सीमेंट की बोरियों से लदी हुई 2 ट्रेनें रवाना की जा रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर कोयले से लदी हुई ट्रेनों की अनलोडिंग की जाती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मुताबिक अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड की तरह ही 3 सीमेंट साइडिंग को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मदार पालनपुर हिस्से से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें, मदार पालनपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से को कमीशन कर दिया गया है, यानी पालनपुर से रेवाड़ी तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह हिस्सा अब लंबी रेलगाड़ियों को ले जाने का काम कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मदार और न्यू पालनपुर रेल सेक्शन की लंबाई 353 किलोमीटर है और यह रेलवे लाइन अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। यहाँ पर सीमेंट बनाने वाली 3 बड़ी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं और आसपास के इलाकों में कई इंडस्ट्रियल इकाइयाँ काम कर रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मदार पालनपुर हिस्से को शुरू कर दिए जाने के साथ ही अरावली में मौजूद सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है। इस इलाके में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों के क्लस्टर के उत्पादन को दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बहुत ही स्पीड में और कम खर्चे में पहुंचाया जा सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अधिकारियों के मुताबिक जिन 3 सीमेंट साइडिंग को मदार पालनपुर WDFC से जोड़ा गया है, उसमें सबसे पहली है श्री सीमेंट साइडिंग, जिसको WDFC के बांगुरग्राम स्टेशन से सीधा जोड़ दिया गया है। इसी तरह से दूसरी सीमेंट साइडिंग है अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड की, जिसको WDFC के न्यू केशवगंज स्टेशन से सीधा जोड़ा गया है। इसी तरह से तीसरी सीमेंट साइडिंग है JK लक्ष्मी सीमेंट साइडिंग, जिसको न्यू बनास स्टेशन से जोड़ दिया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान माना जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 2 हिस्से हैं। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो लुधियाना से शुरू होकर दानकुनी तक जाएगा। दूसरा हिस्सा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ने का काम करेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार रेल सेक्शन को जनवरी में खोला गया था। यह रेल सेक्शन 306 किलोमीटर लंबा है। इसके आगे का रेल सेक्शन मदार से न्यू पालनपुर के बीच का है, जो कि 353 किलोमीटर लंबा है, जिसको अब मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 659 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड रेल मार्ग को खोल दिया गया है। इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिसका फ़ायदा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा गलियारा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी, साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है वो हम कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी मालगाड़ियाँ यहाँ पर चलाई जा सकेंगी। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीमेंट की खाली रैक लेकर ट्रेन जा रही है और अगर हम इस रेल सेक्शन की बात करें जिसको खोला गया है, तो न्यू पालनपुर से मदार के बीच में मानसून के बारिश के दौरान इसको खोला गया है और इससे हम कह सकते हैं गुजरात के तमाम बंदरगाह सीधा उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे।